बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें आज हमने करना है यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। और यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 है ये फ्रैक्शंस वाला, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहले हम जो उसके अंदर टर्म्स यूज़ होनी है उनको डिस्कस कर लें। सबसे पहले टर्म यूज़ हो रही है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पहले समझ लें। आप है ना, होल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब आप किसी भी एक चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो उनके दो हिस्से बन जाते हैं, और एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा जो उनके पार्ट्स बन जाते हैं ना, उसको कहते हैं फ्रैक्शन। सी, अगर आपके पास ये एक सर्कल है, इसको आप कंसीडर करें कि आपके पास ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा को अगर आपने हाफ 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 डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, तो इट्स मीन जो इधर वाला पार्ट है उसको मैथ्स में हम कहेंगे कि ये 1/2 पार्ट है, और इधर वाला भी 1/2 है, क्योंकि हमने इक्वली डिवाइड किया। अब इसी तरह अगर हम उसी पिज़्ज़ा को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, एंड इट इज़ आल्सो 1/3। और इसी तरह अगर हम उसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मैथ्स में इसकी फ्रैक्शन बन जाती है, एंड दैट इज़ 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। तो ये जो हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं ना, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में आपके पास दो नंबर होते हैं। एक आपके पास ये जो लाइन से लगी हुई है ना, ये ऐसे लाइन लगी हुई है, एक ऊपर नंबर होता है एक नीचे। जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। आपने इन टर्म्स को भी याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी देख रहे हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन हैज टू पार्ट। फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सी, यहाँ पर ये देखिए, ऊपर वाला आपका न्यूमिनेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? आ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज लेस। न्यूमिनेटर कौन सा नंबर है? ऊपर वाला नंबर। अगर ऊपर वाला नंबर आपके पास छोटा हो देन द डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर से। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। 2/3 है तो 2 ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा। 3/9 दिया हुआ है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा। 11/15 ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा। अगर आपके पास इस तरह फ्रैक्शन आए तो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। एंड इम्प्रॉपर क्या है? इम्प्रॉपर में इसका उल्टा होगा। यहाँ पर ऊपर वाला नंबर छोटा होता था, यहाँ पर नीचे वाला नंबर छोटा होगा। फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर, और अच्छा ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर। अब ग्रेटर देखें, 17/12 है, इसका मतलब ऊपर बड़ा नंबर है, 17 ऊपर है, 12 छोटा नीचे है। 9/5 ऊपर 9 बड़ा है और नीचे 5 छोटा है। 14/11 ऊपर 11 है, और सॉरी ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे 11 छोटा नंबर है। इसके बाद आ गई मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर्स एंड द फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें आपके पास ये देखिए कैसे नंबर लिखे हुए हैं। होल नंबर, सिंपल काउंटिंग, काउंटिंग भी लिखी हुई सिंपल होती है ना, लेकिन जब फ्रैक्शन बन जाती है तो फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पर होल नंबर और ये फ्रैक्शन, तो ये आपका हो गया मिक्स नंबर। ये होल नंबर और ये फ्रैक्शन, यहाँ पे ये होल नंबर और ये फ्रैक्शन जब इस तरह आ जाए तो उनको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद यूनिट फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज 1। ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें आपके पास न्यूमिनेटर, आपका ऊपर वाला नंबर छोटा बड़ा नहीं 1 होना चाहिए। हमने छोटा पढ़ा, अगर ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर छोटा होगा तो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो दैट इज इम्प्रॉपर। लेकिन अगर ऊपर आपके पास 1 होगा तो वो आपका होगा यूनिट फ्रैक्शन। सी, 1/8, 1/21, 1/43, 1/8, 1/9, 1/6, 1/12। अगर ऊपर 1 आ गया ना तो बस वो आपका यूनिट फ्रैक्शन है। इसके बाद लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन है। अच्छा, लाइक और अनलाइक का क्या मतलब है? ऐसी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जिनमें सेम हो। यहाँ पे देखिए 9/13, इधर भी 13 है। 11/13, यहाँ भी 13 है। 12/13, डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। देखिए 5/7 है, यहाँ 7 आ गया, 11/17 चेंज हो गया, 19/32 सारे सेम नहीं है। और अगर सेम ना हो तो वो अनलाइक होते हैं, और अगर सेम हो तो वो लाइक होते हैं। अब बेटा हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे कहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपके पास न्यूमिनेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर आपका छोटा होगा। अब ये 1/6 ऊपर छोटा नंबर है तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं प्रॉपर फ्रैक्शन पी और एफ लिख रही हूँ, पी से प्रॉपर और एफ से फ्रैक्शन। अब ये 12 ऊपर बड़ा नंबर आ गया, ये नहीं है। 16/18, 16 ऊपर छोटा नंबर है तो ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद 3/6, यस छोटा नंबर ऊपर है, ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है।
और इसके बाद 7/8 ऊपर छोटा नंबर है, तो ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद है आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर वो नंबर जिसमें आपके पास ऊपर वाला नंबर बड़ा हो। 3/5 नहीं, नीचे बड़ा है यहाँ पे 17/12। यस, यहाँ पर आ जाएगा इम्प्रॉपर। आई से इम्प्रॉपर और एफ फ्रैक्शन। यहाँ पे 1/8 नहीं, ऊपर वाला नंबर आपका छोटा है, ये ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और 19 ये भी आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आपसे कहा हुआ है कि आपने इनको कन्वर्ट करना है। आप कन्वर्ट किस में करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब कन्वर्ट करने का मेथड सीखें। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आपके पास 18/7 है। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर और फ्रैक्शन होती है, तो अब आपने इसको क्या करना है, आपने इधर डिवाइड की तरह इसकी फॉर्म बनानी है। ऊपर वाला नंबर 18 अंदर रखना है और नीचे वाला नंबर 7 बाहर रखना है। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 3 21। 21 18 से बड़ा नंबर आ गया। बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर। छोटा नंबर था 14। 7 2 14। अब आपने इसको 8 में से 4 माइनस किए, माइनस करके 4 आ गया। जब आपके पास ऐसे आ जाए कि नीचे रिमाइंडर बचे, क्योंकि अब 7 के टेबल में 4 तो आ नहीं सकता, 4 छोटा नंबर हो गया। अब आपने इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है। और मिक्स नंबर में क्या करना है, सबसे नंबर 1 पे आपने इस वाली वैल्यू को लिखना है, ये वाली। ये हो गया यहाँ 2। फिर आपने यूं करके लाइन बना देनी। इसके बाद आपने 2 नंबर पे इसको लिखना है, ये है 4। फिर इसके बाद आपने 3 नंबर पे इसको लिखना है, ये है 7। अच्छा, अगर ऐसे आपको मुश्किल लगे कि कैसे लिख रहे हैं, नहीं पता चल रहा, तो 2 नंबर्स का आप याद रख सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर में है, तो वो यहाँ पर भी 7 है डिनोमिनेटर पे ही आना है। ये तो एक नंबर आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ये बाकी दोनों का याद रखना है ना, तो आपने लिखना है कि सबसे पहले आपने ये लिखना है और सबसे ऊपर आपने ये लिखना है। जो यहाँ पर आपके पास नीचे नंबर होगा, आपने इसको ऊपर लिखना है, और जो आपके पास यहाँ ऊपर नंबर होगा, वो आपने साइड पे लिखना है। हर बच्चे का बेटा इस पार्ट को करने का ना अपना मेथड होता है। आप देख रहे हैं कि आपको किस तरह से ये याद रहता है। काउंटिंग के अकॉर्डिंग याद रहता है, काउंटिंग के अकॉर्डिंग कर लें। और अगर आपने इस तरह ये देखिए, अगर ये ऐसे करें, ये यहाँ से नंबर स्टार्ट हुई, ये अब यहाँ से स्टार्ट किया था, तो पहले इसके पास ये नंबर आ गया, तो ये पहले ये लिख लिया। फिर आगे क्रॉस करते करते ये दूसरे नंबर पे ये नंबर आ गया, तो फिर ये लिख लेना है। फिर तीसरे पे ये आ गया, तो ये लिख लेना है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको कैसे आपसे याद हो रहा है, आप इसको बेटा वैसे याद कर लें। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/3। तो ये 14 हो गया और ये 3 हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। 15 आपके पास 14 से बड़ा हो जाएगा, तो इट्स मीन यहाँ पर 4 12 लगेगा। 4 में से 2 माइनस किया, तो ये 2 आ गया। अब 3 के टेबल में 2 तो नहीं आएगा, इसका मतलब है ये यहीं पे क्लोज हो गया। अब आपने क्या किया, ये यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में नीचे 3 ही रहेगा। अब जो ऊपर वाला नंबर है वो साइड पे आ जाएगा, और जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, और ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। ये आपका आंसर बन गया। अगर ऐसे ही काउंटिंग लिख के याद हो रही है, तो काउंटिंग से कर लीजिएगा। और अगर इस तरह जैसे मैंने भी समझाया कि 3 आपके पास ऑलरेडी नीचे है डिनोमिनेटर में, और बाकी ऊपर वाले नंबर को साइड पे और नीचे वाले नंबर को ऊपर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 35 एंड 6। अब 6 के टेबल को देखें। 35 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? 6 5 30 होता है, और 6 6 36। 36 बड़ा हो जाएगा, तो 6 5 30 आ जाएगा। 5 में से 0 माइनस किया, ये 5 आ गया। 6 के टेबल में 5 नहीं आएगा। अब आपने इसका बना देना है। आपके पास यहाँ पर नीचे क्या है? 6, और इसमें आपके पास आसान काम हो गया। ये भी 5 है, ये भी 5 है। एक 5 यहाँ लिख देंगे और एक 5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 42/4। ये हो गया 42 और ये हो गया 4। अब इसको हमने डिवाइड करना है। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 4। अच्छा बेटा, यहाँ पर 4 के टेबल में 42 से छोटा 40 आता है। 4 10 40। ठीक है, तो ये 2 में से 0 माइनस किया, तो ये 2 नीचे आ गया। अब आप इसको मिक्स नंबर में चेंज करो। आपके पास ये ऑलरेडी 4 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर भी 4 डिनोमिनेटर में ही जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर साइड पे और नीचे वाला नंबर ऊपर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 26 है और ये 5 है। अब 5 5 25 होता है, और 5
6 ज़ार 30, तो 30 बड़ा हो जाएगा, तो हम 5 ज़ार 25 के साथ चलेंगे। 6 में से 5 माइनस किए 1। अब यहाँ पर आपके पास ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 5 है। अब ऊपर वाला नंबर साइड पे और नीचे वाला नंबर ऊपर, ये आपका मिक्स बन गया नंबर, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, और आपसे ये कहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने चेंज करना है। और इम्प्रॉपर क्या होता है, आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो अब आपने ये देखना है कि मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर में कैसे बनाएं। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को इसके होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल बनाया है। 3 के टेबल में 6 आ रहा है, 3 2 क्या होता है, 3 2 6 होता है। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो इन दोनों के आंसर को इसके साथ प्लस करना है। 3 2 6, 6 में 1 प्लस किया तो ये 7 हो गया। अब आपके पास यहाँ 7 आ गया ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है जो भी था पहले। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। अब यहाँ पर भी इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का सिंबल बना देते हैं। 7 3 ज़ार 21, और 21 में आपने 5 को, जो भी ऊपर नंबर होता है फिर उसको प्लस करते हैं। 21 में 5 को प्लस किया तो ये आपका 26 आ गया, और नीचे यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर भी 7 रहेगा। और देखिए ये क्या इम्प्रॉपर बन रही है, डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमिनेटर, यस। डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमिनेटर, यस। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, अब 8 का टेबल 12 तक पढ़ लें या 12 का। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि इसी को इसके साथ पढ़ा जा सकता है, इसको भी इसके साथ पढ़ा जा सकता है। अगर आपको कोई टेबल मुश्किल लग रहा हो तो ये नीचे वाला टेबल साइड पे नहीं आ रहा तो साइड वाले को नीचे वाले से पढ़ ले। अब 12 8 ज़ार होते हैं 72, 72 नहीं, 12 8 ज़ार होते हैं 96, 7 ज़ार होता है, हाँ जी हाँ जी, 12 8 ज़ार 96 होते हैं। और 96 में अब आपने 1 प्लस किया तो वो हो गया 97, और नीचे डिनोमिनेटर 80 रह जाएगा। अब इसको भी इन दोनों को, अब देखें 4 का टेबल 7 तक पढ़ना है तो भी वही आंसर आएगा, 7 का टेबल 4 तक पढ़ लें तो भी वही आंसर आएगा। 7 4 ज़ार होता है 28, 28 में अब आपने 3 को प्लस करना है तो वो हो जाएगा 28 29 30 31, 31 आपके पास ऊपर आ गया, और नीचे 4 एज इट इज़। अब यहाँ पर 12 का टेबल 9 तक पढ़ा तो वो हो जाता है 108, और 108 में 1 प्लस किया तो वो हो जाएगा 109, और डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा। ये है मेथड मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई और जो भी आंसर आएगा उसमें 5 को ऊपर वाले नंबर को प्लस करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन एज लाइक और अनलाइक। अब आपने बताना है कौन सा पेयर है जो लाइक फ्रैक्शन है और कौन सा पेयर है जो अनलाइक है। और लाइक होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 3 है। डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 15 है, तो इट्स मीन दिस इज योर लाइक फ्रैक्शन एंड दिस इज आल्सो लाइक फ्रैक्शन। स्पेलिंग वैसे भी ऊपर भी लिखे हुए लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। और ये यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये हो गया अनलाइक, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मैंने यहाँ एफ लिख दिया। और यहाँ पर भी देखें, इधर 1 है इधर 3 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये भी आपके पास आ गया अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर अब आपने 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है राइट द नेक्स्ट 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट 5 इसका मतलब है कि ये एक एक नंबर आपने आपको दिया हुआ, आपने इसके नेक्स्ट वाले लिखने हैं। तो ये बहुत ही आसान है। अब इसका सोल्यूशन देखें। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखिए, आपसे कहा था नेक्स्ट 5 इक्वलेंट। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास न्यूमिनेटर है इसका आगे टेबल लिखते जाना है, और जो डिनोमिनेटर है इसका भी आगे टेबल लिखते जाना है, और कोमास लगाते जाइएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 का टेबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। पहले मैंने ऊपर वाला लिखवा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और लाइन भी लगाते जाना है क्योंकि हमने फ्रैक्शन बनानी है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, नेक्स्ट 5 लिखने को कहा था।
अभी हमने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4 लिखे हैं। अभी हमने 5 लिखने हैं नेक्स्ट। तो 6 ज़ार 12। अब ये 5 हो गए, नेक्स्ट 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये अभी हमने 2 का टेबल लिखा है ऊपर वाले नंबर का। अब हम नीचे वाले का अब लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ार 15, 4 ज़ार 20, 5 ज़ार 25, 6 ज़ार 30। ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब नीचे बी वाला देखें, यहाँ पर भी ऐसे ही कोमा लगाएं। तो ऊपर 3 है तो 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। अब 7 का टेबल लिखेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखें, आगे 11 है, ऊपर 11 का टेबल लिखेंगे। 11 1 ज़ा 11, 2 ज़ा 22, 3 ज़ा 33, 4 ज़ा 44, 5 ज़ा 55 एंड 6 ज़ा 66। अब नीचे 13 है, 13 का टेबल लिखेंगे। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ार होते हैं 52, 13 5 ज़ार होता है 65 और 13 6 ज़ार होता है 78। अगर 13 का टेबल बेटा आपको ऐसे नहीं पढ़ना आ रहा होगा तो फिर आप 13 का टेबल जैसे अगर काउंट करके अभी आप कर रहे हैं ना, लेकिन वैसे तो अच्छी बात यह है कि आप इनको याद ही करें, क्योंकि अब आपकी क्लास का लेवल बहुत बड़ा हो गया है। अब आप अगर काउंट कर करके लिखेंगे ना तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई 1 2 नंबर अगर टेबल नहीं आ रहे तो फिर आप अपनी आसानी के लिए इसको कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही करें कि आप इसको याद कर लें। ठीक है, अब ये 4 का टेबल लिखेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अब 9 का टेबल है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। जो जो नंबर होगा बस उसका टेबल लिखते जाना है। ठीक है, 5 ऊपर, 10 15 20 25 एंड 30। अब नीचे 12 है, 12 का टेबल लिखेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 और 12 6 ज़ा 72। और बेटा अगर आपने इसको खुद से लिखना है, लिख लिया होगा तो आपने टैली करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको भी टैली कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा है, फाइंड द मिसिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। किसी में आपको न्यूमिनेटर मिसिंग दिया हुआ, किसी में डिनोमिनेटर। अब आपसे ये कहा है कि अब आपने इसको खुद से कंप्लीट करना है। अच्छा, अगर आपको जो दो नंबर दिए हुए ना उनकी हेल्प से हम इसको करेंगे। 4 के टेबल में 16 कितने ज़ार आ रहा है? 4 के टेबल में 16 आ रहा है 4 ज़ार, तो 3 को भी आपने 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। 3 4 ज़ार 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। जो नंबर हमें दिया हुआ होगा ना वो हमें गाइड करेगा कि हमने किस नंबर को किसके साथ सॉल्व करना है। अच्छा, अब 7 के टेबल में 21। अच्छा, ये आगे नंबर आया हुआ है, आपसे यहाँ शुरू में पूछा हुआ है, तो अब आपने 7 और ये हो गया 21। 7 के टेबल में इसकी, अब इसको हम ऐसे गाइड करेंगे कि पहले इन दोनों की हेल्प लेंगे फिर इसकी भी हेल्प लेंगे। 7 के टेबल में 21 आता है 3 ज़ार और 3 के टेबल में 3 आता है 1 ज़ार, तो यहाँ 1 आएगा। जब आपको आगे वाला नंबर लिखना हो तो फिर आपने मल्टीप्लाई टेबल पढ़ना है, लेकिन अगर आपके पास पीछे वाला नंबर मिसिंग हो तो आपने इन दोनों की भी हेल्प लेनी है और इसकी भी। 7 के टेबल में पहले 21 देखा, 3 ज़ार आ रहा है, और 3 के टेबल में 3 देखना है, फिर वो 1 ज़ार आ रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये देखिए, अब आगे वाला नंबर है तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 के टेबल में 12 आ रहा है 4 ज़ार, अब आपने 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़ार 20। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। 8 के टेबल में 24 कितने ज़ार आ रहा है? 3 ज़ार, तो आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ार 9। बस ये वाला एक था जिसमें हमें तीनों की हेल्प लेनी पड़ी, वरना बाकियों में हमने इसको देखना है किस टेबल में आ रहा है और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे ये कहा है, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये फ्रैक्शन आपके पास लिखी हुई है, आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। आपने इसको क्या करना है अब वो देखते हैं।
आपने देखना है कि कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे 9 है और 18 है। अब ऐसा कौन-सा टेबल है जिसमें 9 भी आता है और 18 भी आता है? 9 के टेबल में 9 आता है 1 ज़ार और 9 के टेबल में 18 आता है 2 ज़ार। ये इसका आंसर आ गया। बस आपने यहाँ पे टेबल के बारे में सोचना है। अब देखिए ऐसा कौन-सा टेबल है जिसमें 4 भी आता है, 13 भी आता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 13 ऐसा नंबर है जो सिवाय अपने टेबल के कहीं नहीं आता। तो 13 1 ज़ा 13 हो गया, लेकिन 13 के टेबल में 4 भी नहीं आता। हमने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जो सेम टेबल पे आ रहा हो। ये नहीं है कि ऊपर वाला नंबर किसी और के साथ आ रहा हो, नीचे वाला, ऐसा नहीं करना बेटा। दोनों को देखना है कि दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं। अब ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आ रहे, इसका यही आंसर है। ठीक है? अब यहाँ पर 20 है और 28 है। अब ऐसा कौन-सा टेबल है जिसमें 20 भी आता है, 28 भी आता है? 4 का टेबल। 4 के टेबल में 20 आता है 5 ज़ार और 4 के टेबल में 28 आता है 7 ज़ार। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 5 और 7 है। 5 अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता और 5 के टेबल में 7 नहीं आता। 7 अपने टेबल के अलावा कहीं नहीं आता और 7 के टेबल में 5 नहीं आता। इसका मतलब है ये दोनों भी किसी सेम टेबल पे नहीं जाएँगे, तो यही आंसर होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 35 एंड 40। अब कौन सा टेबल है? 5 का टेबल है। 5 के टेबल में 35 आता है 7 ज़ार और 5 के टेबल में 40 आता है 8 ज़ार। ये इसका आंसर आ गया। बेटा एक्सरसाइज ये थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़े से इसके क्वेश्चंस को माइंड में रखने वाला है कि अच्छा ये पूछा है तो यही बताना है। लाइक टर्म्स का पूछा होगा तो लाइक फ्रैक्शन ही बताना है, और अनलाइक का पूछा है, प्रॉपर का पूछा है, मिक्स का पूछा है, जो पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग और उस आंसर देना है, और उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका ना हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।